सभापति महोदय, आज पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति ने अपने 25 साल पूरी कर लिए हैं। इस आनंद के क्षण पर एक स्मारक पत्रिका का उद्घाटन हम मंच में विराजमान व्यक्तियों से होने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। People from various cultural, educational and language background have contributed their valuable thoughts and expressions in the form of articles, poems, historical background and the true incidents in this souvenir. I now request the dignitaries on the dais to inaugurate the souvenir. For this, I request Dr. Atijit Payanji, the co-editor of the souvenir, to hand over the copies to our dignitaries. Thank you very much, dignitaries. I now request Sri Tai Tagarji, Advisor to the Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, to address the gathering. सभी उपस्थित इस आनंदमय एवं पावन अवसर पर यहाँ सभी मौजूद एवं सभी को नमस्कार और माता जी को प्रणाम। वंदनीय आनंद मूर्ति गुरु माँ जी, अध्यक्ष पूर्वोत्तर विद्यावारिधि क्षेत्र के और एवं वाइस चांसलर त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गंगा प्रसाद प्रसाद जी, पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति की अध्यक्ष बसंत अग्रवाल जी और वाइस चांसलर नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलांग की डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ला जी, साथ ही साथ सम्मानीय अतिथिगण, सम्मान आज की इस सभा पर समान मूर्ति जो आगे पंक्तियों में बैठी हैं और सभी नॉर्थ ईस्ट राज्य से आए हुए अतिथिगण और देवी और सज्जनोगण, आज एक बहुत शुभ दिन है कि कामाख्या भूमि में माँ कामाख्या की भूमि में वंदनीय आनंद मूर्ति गुरु माँ भी उपस्थित है। हमें सबके साथ यहाँ हौसला प्रदान कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से इस सभा में हम सब उपस्थित हैं। मुझे मई महीना में गुवाहाटी में ही एक अलग जगह पर यही टाइप का सम्मान मिला था। बंदो जनजाति इलाका में चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, साउथर्न इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, ये कोई आसान जगह नहीं है। लोग सुन के भी डर जाते हैं कई कई क्षेत्र में तो
आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वहाँ पोस्टिंग होने से डर जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद कुछ 6 महीना बैठने के बाद जनजाति की संस्कृति, जनजाति में अतिथि देवो भव जो चीज है जनजाति की, जिस प्रकार से शामिल हो जाने से वहां से निकलने के लिए थोड़ा दुखी लगता है। अरुणाचल प्रदेश में भी काफी अलग अलग राज्य से आता है, तो हमारा अलग अलग ट्राइब में कार्य क्षेत्र में रहने के बाद घुल मिल जाता है। घुल मिल आने के बाद एक सक्रिय परिवार के रूप में रहता है। हमें बहुत खुशी है कि जनजाति क्षेत्र स्पेशली पूर्वोत्तर राज्य में काम करने के लिए काफी कठिन है और कठिन था। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल हालत खराब था और इसमें ह्यूमन मेड जो डिजास्टर जैसे कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, इसका भी काफी प्रभावशाली रहने के बाद लोगों को आशा नहीं मिलता था। और उसके बाद आरोग्य क्षेत्र में भी काफी मुसीबत होने के बाद यहाँ कार्यरत रहने के लिए मुसीबत पड़ रहा था। फिर भी ये प्रथम पंक्तियां बैठने वाले हिम्मत नहीं हारा, समर्पित रूप से इनकरेजमेंट दिया, सपोर्ट दिया और अपने आप को समय देके संघर्ष किया, कोई त्याग किया। हम आप सभी को सलाम करते हैं और कोई नया इनकी सहनशीलता, इनकी मार्गदर्शन को अपनाएंगे ऐसा भी उम्मीद रखते हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजाति अभी बहुत लेट से उभर के आए हैं। कनेक्टिविटी लेट आया, एजुकेशन भी लेट आया, लेकिन देश के लिए संघर्ष करना, देश के लिए सोचना करना, हम कभी पीछे नहीं हारा है। आपने सुना होगा लचित बुरफुकन की भूमि में हम सब आज है। और अरुणाचल प्रदेश में भी इस आजादी की अमृत महोत्सव में ये एक जनजाति आबादी के लिए एक जगाने वाला कार्यक्रम रहा है। एक साल बीत गए और दूसरा साल एक्सटेंड किया गया ये अगस्त 2023 तक। आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, सिक्किम में, अपने अपने क्षेत्र में अनसंग हीरोज का भी काफी एक्सप्लोर हुआ है। कभी चर्चा में सुनते थे, लेकिन अभी सरकार की आर्काइव्स में जाने के बाद हम नॉर्थ ईस्ट के जनजाति भी किसी से पीछे नहीं है। हम आजादी के लिए जो आंदोलन चला है उसमें हम भागीदारी रहा है। अरुणाचल प्रदेश का बात है, 1837 से एंग्लो क्रांति से जाके 1839 एंग्लो मिसमी, 1859 एंग्लो फर्स्ट एंग्लो आवर, 1875 एंग्लो वंचूस, ऐसा करके और 1775 में एंग्लो डफला वार, ऐसा काफी चीज ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते आया हमारे पूर्वजों ने। इसको आजादी के बाद कई सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी नहीं रहा, यूनिवर्सिटी लेवल से भी इनिशिएटिव नहीं रहा, लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन है, इसके कारण हम फॉरगॉटन हीरोज को लैब में लाया गया है। ये आसाम की रीजनल आर्काइव से भी काफी हम लोगों को सहयोग मिला, कलकत्ता की ईस्टर्न उसमें आर्काइव से भी मिला, नेशनल आर्काइव से भी मिला, और ब्रिटिश लंदन में भी स्टडी टीम भेजा गया, वहां से हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिला गया
और फोटोग्राफर नहीं था उस समय में, हाथ से ड्रॉ किया वाला फोटोस और उसमें वेपन्स यूज किया वाला भी काफी चीज मिला है। टोर डायरीज मिला ब्रिटिश ऑफिसर्स का, ब्रिटिश आर्मीज का। इन सब सारा मिलके केवल अरुणाचल प्रदेश में ही लगभग 27 अनसंग हीरोज का एक्सपोज और ऑथेंटिकेशन मिला है और 67 फ्रीडम फाइटर्स मिला है। साथ ही साथ 1962 में इंडो चाइना वार, जो उस वार में जिसने वीर गति प्राप्त की, जिसने कुर्बान की, जिसने संघर्ष की, उस हालत में जहां सड़क नहीं था, आम से नेविगेशन सप्लाई भी नहीं था, उस समय में अरुणाचली होने का नाते गर्व महसूस करता हूं। मुख्य तौर पर आज के गलवान वैली में, उस समय में ले लद्दाख ले और अरुणाचल प्रदेश में बैटल ऑफ वालोंग, बैटल ऑफ सुबनसिरी, बैटल ऑफ कामेंग रीजन, एक बैटल ऑफ सियांग, 4 जगह में और मुख्य तौर पर बैटल ऑफ वालोंग और बैटल ऑफ सुबनसिरी में काफी तकराब लगा है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी कुर्बान किया है। कुछ सालों पहले तो लोग बोलते थे अरुणाचल में लड़ाई हुआ, अरुणाचली लोग कहीं वीर गति प्राप्त की या कहीं लड़ाई में हिस्सा लिया कि। तो गर्व के साथ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश नीलम टेबी बोल के नीसी जनजाति से आते हैं। 1962 में जेमितांग और लुमला केंजीमनी जो बॉर्डर है, उसमें फर्स्ट वेव में 500 PLA जवान आए, उसको रोका गया और सेकेंड वेव में 3, उस समय के बाद उसको ग्रेवियस इंजर हुआ। कुछ लोग भाग गए। चाइनीज लोग कहा कि आप हमारे जैसा दिखते हैं, आप हमारे हैं, हम अपने लोग आ रही है, तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो उसका बाद ऐसा कहने से हमारे लोग, कुछ लोग वापस चला गया। लेकिन एक ये नीलम टेबी अपने बंकर में रहकर वोन में उसको इवैक्यूएशन के लिए सब बोल रहा था। तो उन्होंने बोला हम इवैक्यूएशन करने के लिए नहीं आया, अंतिम सांस तक लड़ेगा। तो वो स्टे बैक कर गया और फर्स्ट वेव को अपना बंकर को हिफाजत रखा। सेकेंड वेव जब 300 आ गया तो चाइनीज लीग को गुस्सा आ गया होगा, तो उसके साथ में उसका बंकर के साथ उसको उसी में ही वीर गति प्राप्त हुआ। दुख की बात है उस समय में इस हमारे लड़ाकों का जो डेड बॉडी है उसको ख्याल करने वाला कोई नहीं था। एक अच्छा खबर सुनता है कि PLA लोग ने उसको जमा करके रख दिया और तेजपुर तक आया लड़ते लड़ते। ऐसा ही बैटल ऑफ वालोंग में मादर टायम जो आदि जनजाति से आते हैं, वो भी लड़ते लड़ते उसी में ही वीर गति प्राप्त हुआ। सभी असम राइफल्स थे। और उसका बाद चांगलांग के तंगसा जनजाति के, वो उस समय में लेह में कैसे पहुंचा पता नहीं, लेह में लड़ने के बाद में उनको प्रिजनर ऑफ वॉर PLA ने ले गया। लगभग 1 साल रखने के बाद वापस आते हुए वो उसका हेल्थ ये करके उसको उसी में ही चला गया, वॉर का इफेक्ट पड़ गया। ऐसा करके काफी वॉलंटरी पोर्टर्स जो उस समय में रास्ता दिखाते हैं, और घास जो आदमी खाने का लायक, सप्लाई तो नहीं था, जंगल जो चीज खाने का उसको दिखाने वाला आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई चेन में इनको बुक देता था। ऐसा वाला भी लगभग 50 जैसे वीरगति प्राप्त हुआ। तो इस भूमि में आज इस आनंदमय सभा पर और माताजी के साथ रहने में बहुत सुखी, और ये सभा में आप सभी को बधाई देता हूं कि हमें भी यंगर जनरेशन होके आपका परिचय मिल रहा है, बहुत कुछ जनजाति के लिए कर रहा है। हम आशा करते हैं कि आने वाला दिन, ये तो शुरुआत होगी, और आपका आशीर्वाद मिलते रहे और सभी नए जन भी आगे आए कि हमें प्रोत्साहन दे, और साथ ही साथ हम सब कि
इस भारत की महान देश में एक दूसरे के लिए चिंतन करें। कुछ साल पहले हम लोग तो ऐसा फील करता था, हम लोग कहीं इंडियन भी नहीं है, कहीं चाइनीज भी नहीं है, हम लोग कहाँ से आया है। दिल्ली निकलता है तो दाजू बोलता है, कहीं बॉम्बे निकलता है तो चिंकीस बोलता है, कहीं जाता है तो ताई बोलता है, कहीं जाता है तो क्या बोलता है। इवन अरुणाचल प्रदेश का बोलने से भी नहीं पता है। हमको ताजुब लगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ट्रेन में एक बार मिला था मुझे, मैं अरुणाचल प्रदेश से आया, अरुणाचल कहाँ है। बिल्कुल वो पहले शुरू में तो वो प्रोफेसर बता रहा था, लेकिन वो कहा बताने का बात भी नहीं समझता है। फिर हम बोला आसाम का एक हिस्सा में है, तो आसाम में तो कहाँ है, आसाम है तो अरुणाचल में है बोलता है, तो फिर वो समझता नहीं है। हम बोला तब तो मैकमोहन लाइन सुना है, हाँ मैकमोहन लाइन तो सुना है। उसको देखा, उस मैकमोहन लाइन में रहने वाला हम वहां से आए हैं अरुणाचल प्रदेश। तो आजकल जैसे मोदी गवर्नमेंट आया, नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी जो रोड हो, रेल हो, टेलीफोन हो, यानी कि डिजिटल हो, और काफी इधर दिल्ली बहुत नजदीक हो गया है। गुवाहाटी अभी मैं चर्चा चल रहा था, गुवाहाटी आने के लिए भी काफी दिन लगता था हम लोगों को, लेकिन आज तो 3 आवर्स में लोग 1.5 आवर्स में पहुंच गया। ऐसे कनेक्टिविटी बढ़ गया कि ये सब देशवासियों की कृपा है, सरकार की कृपा है, और हमारे सरकार ने भी काफी मेहनत कर रहा है। और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हमारे पीछे खड़ा है, तो हम जनजाति की ये गर्व होने का पक्का साबित करते हैं। हम 2021-22 को एक हमारा इतिहास की शुरुआत मानता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का भी नेशनल ट्राइबल फ्राइडे का घोषणा हो गया। इससे देता है कि गवर्नमेंट एक परिचय देता है कि जनजाति जिस प्रकार से मुगल से लेके ब्रिटिश शासन तक लड़ते गया, साइलेंटली लड़ते गया, जल जमीन जंगल इसके लिए कुर्बानी करते रहा, तो इसका परिचय दिया गया है। हमारा हक था लेकिन हमें दिया गया है, हमें बहुत खुशी है। साथ ही साथ क्योंकि मेन स्ट्रीम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनना है, तो हम ही लोग हर जगह में बॉर्डर इलाका में हम रहते हैं, हम सक्षम रहेगा, हम सक्रिय रहेगा, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप सबको इस सभा में मिलके काफी खुशी लगा कि मैं कल तक जिला प्रवास में चल रहा था, तो मुझे अपना PJSS का अध्यक्ष ने फोन किया, आप जैसे भी पहुंचना है। मैंने बोला मैं ईटानगर पहुंच जाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो अगर किसी कारण से ईटानगर पहुंच नहीं पाया, तो मेरे जो टीम है साथ में आया, विद्या भारती अरुणाचल प्रदेश की, तो मैं यहाँ पहुंच गया और बहुत खुशी हूँ कि माता जी के आशीर्वाद में, माता जी के कर कमलों में हम साथ में बैठे हैं। मुझे आशा है कि मैं माता जी अरुणाचल प्रदेश में आए, मैं आगे अभी बोल रहे थे, तवांग में आए, परशुराम कुंड में आए, बहुत खुशी होगा हम अरुणाचल वासी, हमारे नॉर्थ ईस्ट वासी कि यहाँ गुवाहाटी में तो आ गए, और अंदर कि बॉर्डर में रहने वाला क्योंकि वहाँ में ऑलरेडी है, तो बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। मुझे एक्सेप्ट कहने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स को, और आप सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की